Hello, if you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. It's free. There is a creation tool that allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. Anchor will distribute your podcast for you so it can be heard on Spotify, Apple Podcast and many more. You can make money from your podcast with no minimum listenership. It's everything you need to make a podcast in one place. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. हेलो एवरीवन, मैं विकास कुमार आप सबका एक बार फिर से अपने पॉडकास्ट डीपली सिंपल में स्वागत करता हूं। आपने मेरी सिंपल कहानियों को बेइंतहा प्यार दिया। यह मुझे अगली कहानी को लिखने के लिए हमेशा इंस्पायर करता है। थैंक यू सो मच। कहानियों के सफर को आज आगे बढ़ाते हुए मैं एक सिंपल कहानी लेकर आया हूं आप सबके लिए, जिसका नाम है बोर्डिंग पास। तो आइए कहानियों का सफर स्टार्ट करते हैं। कहानी बोर्डिंग पास। तारीख 7 अगस्त 2020, कोलकाता। सुबह के करीब 3:30 बजे। विक्रम्स फोन इज रिंगिंग, कॉन्स्टेंटली रिंगिंग। विक्रम फाइनली फोन पिक करता है। हेलो, हाँ उठ गया हूं। अरे आई थॉट कि मेरा अलार्म बज रहा है 3:30 का। सुन रहा हूं, बोलो। 7 बजे की बोर्डिंग है बाबा। आई हैव इनफ टाइम, डोंट वरी यार, चला जाऊंगा टाइम पे। मोबाइल के दूसरे साइड से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। ओ प्लीज प्लीज यार, आई वुड गेट ऊबर ना, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं, नो नीड टू कम। आई नो यू विक्रम, यू डोंट नो हाउ टू बुक अ कैब। इवन तुमने आज तक पेटीएम वैलेट भी लिंक नहीं किया है। सभी काम तुम्हारे ऑफिस के स्टाफ ही करते हैं, बट इतनी सुबह तुम्हारा कोई एम्प्लॉय तुम्हारे लिए कैब बुक नहीं करेगा, समझे? आई एम कमिंग, जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। आई विल पिक यू फ्रॉम योर होटल स्ट्रिक्टली 4:30। ओके, सी यू देन। फोन रखने के बाद विक्रम, उफ़ो, इसे तो जब देखो ये गुस्से में ही रहती है। इनको तो मैं आज तक जाहिल ही लगता हूं। ऐप यूज करना नहीं आता, पेटीएम वैलेट यूज करना नहीं आता। अरे मुझे सब आता है, बट करता नहीं हूं। इन सब फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। ओह शिट यार, बोर्डिंग पास प्रिंट आउट करना भूल गया। अब क्या करूं? नीचे रिसेप्शन से प्रिंट करवा लूंगा। ओके ओके ओके। अबे चुप कर जा मेरे भाई, लेट्स गेट रेडी, नहीं तो आधे घंटे में महारानी अपनी सवारी लेकर आ जाएगी। विक्रम होटल के लॉबी में चेकआउट फॉर्मेलिटीज पूरा करके बाहर निकलता है। अपने फोन पे प्रियंका का मिस कॉल देखकर वो समझ गया कि प्रियंका बिल्कुल अपने टाइम के अकॉर्डिंग होटल के बाहर उसका इंतजार कर रही है। विक्रम, हे, आई होप आई एम नॉट लेट। कार के फ्रंट सीट पे विक्रम बैठकर प्रियंका की तरफ देख के कहता है, मे आई ड्राइव? प्रियंका, no, just sit quietly. Hey, why are you behaving like this, Priyanka? प्रियंका गुस्से में, विक्रम, why did you come to कोलकाता? तुमसे मिलने और क्या? पागल हो गई हो क्या तुम? You know why we are here, प्रियंका। तुम गाड़ी स्टार्ट करो। Let me play my favorite playlist. हाँ, किशोरदा, एवरग्रीन किशोरदा। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। एक्सीलेंट सॉन्ग। किशोरदा के गाने आज भी कितने फ्रेश है ना प्रियंका। फ्रेश तो तुम लग रहे हो विक्रम। वैसे स्नेहा तो आ ही रही होगी ना तुम्हें एयरपोर्ट पिक करने। स्नेहा? Why would she come? She is in Delhi यार। और मैंने इतनी सुबह उसे फोन भी नहीं किया। She must be sleeping। अच्छा लिसन ना, if she called you, तुम बता देना मेरी लैंडिंग 9 बजे है। ओके? विक्रम प्रियंका के गुस्से को समझ के भी ना समझने का नाटक कर रहा था।
एक्सीलेंट सॉन्ग है ना प्रियंका? प्रियंका अंदर ही अंदर गुस्से में जल रही थी, अब उससे रहा नहीं जा रहा था। प्रियंका बोलती है, विक्रम थोड़ी देर के लिए तुम सीरियस नहीं हो सकते? एंड विल यू प्लीज स्टॉप योर प्लेलिस्ट? ओप्स, सीरियस, ओके ओके ओके, सॉरी, स्टॉप कर देता हूं। विक्रम तुम शादी कब कर रहे हो स्नेहा के साथ? व्हाट, पागल हो क्या? आई एम नॉट गेटिंग मैरिड टू एनीवन। तुमसे किसने कहा? अगर तुम शादी नहीं करने जा रहे तो ये सब क्यों? क्या ये सब प्रियंका? स्टॉप द कार, आई सेड स्टॉप द कार, वी नीड टू टॉक। प्रियंका कार रोक देती है। सुनसान सड़क पे स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में प्रियंका का गुस्से से लाल चेहरा साफ दिख रहा था। विक्रम प्रियंका की तरफ देख रहा था। प्रियंका कार के विंडो से दूसरी तरफ झांक रही थी। मे बी वो विक्रम को फेस नहीं करना चाहती थी। लिसन, मैं और स्नेहा एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, दैट्स इट। यही बात जब मैं अपने और राजीव को लेकर कहती थी विक्रम तुमसे, तब तो तुमने मुझ पे कभी यकीन नहीं किया। तुमने तो हमेशा मेरे ऊपर शक किया। बोलो। हाँ किया मैंने। नहीं पता था मुझे कि ट्रस्ट क्या चीज होती है प्रियंका, दोस्ती के कितने फॉर्म्स होते हैं। और प्रियंका जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को समझाते समझाते थक चुके थे। इतनी देर हो चुकी थी कि तुमने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया और अपनी वाइफ को छोड़ के अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ चंडीगढ़ वेकेशन मनाने जा रहे हो। वेट 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 वेट, ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैंने हम दोनों के रिश्तों को बचाने के लिए यह फैसला लिया है और ये हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था, शायद तुम भूल रही हो। इस शादी से हम दोनों के बीच की इतने सालों की दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग खत्म होती जा रही थी, कांट यू सी? और मैं स्नेहा के साथ वेकेशन मनाने नहीं जा रहा हूं। तुमने कब मुझ पे ट्रस्ट किया प्रियंका? टेल मी। आई डोंट नो विक्रम, तुम्हारे लिए सब कुछ इतना आसान कैसे हो जाता है? शादी करना आसान है, फिर उसे तोड़ना आसान है। तभी कार के विंडो पे एक ट्रैफिक पुलिस वाला नॉक करता है। प्रियंका विंडो ग्लास नीचे करती है। यस, हाँ जी, क्या चल रहा है ये? ओह, आई एम रियली सॉरी सर, एक्चुअली मेरी फ्लाइट है इसलिए वी आर गोइंग टू एयरपोर्ट। अच्छा, आपकी फ्लाइट है तो यहां आधे घंटे से क्या कर रहे हैं आप दोनों? चलिए लाइसेंस दिखाइए। लुक इंस्पेक्टर, माई सेल्फ प्रियंका वर्मा एंड आई एम ए लॉयर, और ये मेरे हस्बैंड है, इनकी फ्लाइट है, सो इसलिए हम लोग। एक सेकेंड सर, एक्चुअली हम दोनों का डिवोर्स का केस चल रहा है, सो वही डिस्कस कर रहे थे। ओ कम ऑन विक्रम, विल यू प्लीज शट अप? प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग लड़िए मत। आई थिंक ये आप दोनों की स्टोरी काफी लंबी है। मैं अंदर बैठ जाता हूं, आप मुझे नेक्स्ट सिग्नल पे छोड़ देना, मेरी वहां 6 बजे से ड्यूटी है। तब तक मैं आप दोनों की कहानी भी सुन लूंगा, ओके? विक्रम, अरे लेकिन सर आप ऐसे कैसे बैठ सकते हो, हम लोग तो एयरपोर्ट जा रहे हैं। आई नो, तभी तो बोला कि मुझे आगे छोड़ देना। वो क्या है ना कि मेरी बाइक खराब हो गई है। नाउ प्लीज स्टार्ट ना। पर आपकी आईडी? ओहो शर्बोनाश, पुलिस वाले को भी अपनी आईडी दिखानी पड़ रही है। ओके बाबा, सी इंस्पेक्टर दिवांजन मित्रा, नाउ प्लीज स्टार्ट द कार। विक्रम आईडी देखता है और फिर प्रियंका की तरफ देखता है। प्रियंका कार स्टार्ट करती है। दोनों को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। इंस्पेक्टर कार के बैक सीट पे बैठ जाता है। इंस्पेक्टर, हाँ तो मैडम, आप तो लॉयर हो, इतने सारे केसेस भी देखते होंगे हर दिन, फिर भी आप दोनों डिवोर्स ले रहे हो। अजीब बात है ना? अजीब बात नहीं है सर, पर्सनल बात है, ये हम दोनों का मैटर है। इसे मेरे साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी, सो वी टुक द डिसीजन। मुझे प्रॉब्लम हो रही थी विक्रम? मुझे? रियली? यू सेड कि तुम अपने ऑफिस और शादी को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ओके प्रियंका, आई सेड इट। अब खुश? मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि तुम्हें जो मुझसे चाहिए था वो मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा था। सॉरी टू इंटरप्ट यू। ऐसा क्या चाहिए था आप जो इनको नहीं दे पा रहे थे? दादा अगर आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है तो टेल मी, आई नो अ बंगाली बाबा, वो सब ठीक। ओ चुप कीजिए आप प्लीज, मैं वक्त की बात कर रहा हूं सर, आप भी ना। विल यू प्लीज शट अप इंस्पेक्टर, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। यार ये कौन आ गया हमारे साथ? आई थॉट कि तुमसे कुछ पर्सनल बात करूंगी विक्रम, बट कोई बात नहीं मैडम, आप पर्सनल बात कर लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। हर दिन ऐसे 1000 केसेस देखता हूं जी, और मैं तो कहता हूं विक्रम साहब कि
हम लोग सही टाइम आने का वेट करते रहते हैं, बट सही टाइम कभी आता ही नहीं है। जो टाइम चल रहा है वही सही टाइम है, सो डोंट वेस्ट इट। आपको जो कुछ कहना हो फटाफट कह लीजिए। लो जी मैं मोबाइल पे गाने चला देता हूं, आप जो मर्जी बात कर लो, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। विक्रम और प्रियंका हैरान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, शायद ये आखिरी मौका है जब हम दोनों एक साथ हैं। केस की हियरिंग तो नेक्स्ट मंथ है। प्रियंका को लगता है शायद उसने विक्रम को अपने एक्सपेक्टेशन से काफी चेंज कर दिया है। वो अब पहले जैसा खुश नहीं रह पाता। क्या उसे शादी के बाद इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी? उधर विक्रम सोच रहा है कि दिल्ली में अपना न्यू बिजनेस सेटअप करने के बाद वो प्रियंका को सच में वक्त नहीं दे पाया। उसे खुश रखने की कोशिश तो बहुत की, पर शायद कहीं कमी रह गई। 6 महीने पहले जब प्रियंका ने घर वालों के सामने अलग होने का फैसला किया, तभी मुझे समझना चाहिए था, ना कि अपनी ईगो को आगे रखकर डिवोर्स का नोटिस भेजना चाहिए था। विक्रम, तुम किशोरदा के प्लेलिस्ट सुन रहे थे ना? सुन लो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नहीं प्रियंका, तुम डिस्टर्ब हो जाओगी। कार ड्राइव कर रही हो ना, सो मैं फ्लाइट में सुन लूंगा। यू ड्राइव। तभी पीछे बैठे पुलिस इंस्पेक्टर के मोबाइल पे किशोरदा का एक गाना प्ले होता है। तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। विक्रम सडनली इंस्पेक्टर की तरफ देखता है तो इंस्पेक्टर अपना मोबाइल का वॉल्यूम कम कर देते हैं। विक्रम, यार प्रियंका, हम लोग शादी से पहले कितने खुश थे ना। ऐसा तो नहीं था कि शादी से पहले तुम्हारी जॉब या मेरा बिजनेस नहीं था, पर दोनों लोग एक दूसरे के लिए वक्त निकाल लेते थे। प्रियंका, हाँ, तुमने तो दिल्ली टू कलकत्ता की इतनी जर्नी की थी कि एयरलाइंस वाले तक तुम्हें पहचान गए थे। इंस्पेक्टर, वैसे एक बात कहूं जी, आप दोनों में, बुरा मत मानिएगा, प्यार बहुत है। विक्रम और प्रियंका एक दूसरे को वियर्ड नजरों से देखते हैं और सोचते हैं कि ये कौन आ गया यार हम दोनों के बीच में। अब विक्रम जी, आप खुद ही देख लो, आप दोनों का डिवोर्स फाइल हो चुका है, पर स्टिल आपकी वाइफ आपको इतनी सुबह एयरपोर्ट ड्रॉप करने जा रही है। ये प्यार ही तो है। प्रियंका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। थैंक यू सर फॉर सच ए ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। अच्छा बताइए, मैं आपको कहां ड्रॉप कर दूं? बस जी यही सिग्नल पे ड्रॉप कर दो, वो बाइक लगी है ना, वहीं साइड कर दो। हाँ। इंस्पेक्टर कार से उतरता है, वहां एक लेडी पुलिस खड़ी थी। इंस्पेक्टर उनको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, हाँ जी मैडम, थैंक यू, लेट मी इंट्रोड्यूस माई वाइफ डॉली मित्रा। मुझसे सीनियर है जी, इसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है ना, इसलिए। विक्रम और प्रियंका दोनों के तरफ देखकर हेलो करते हैं और मुस्कुराते हैं। विक्रम, जी आप दोनों एक ही डिपार्टमेंट में हैं? इंस्पेक्टर, अरे नहीं सर, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है। मेरी नाइट ड्यूटी होती है और इसकी सुबह 10 बजे से, पर ये हर रोज सुबह सुबह मुझे पिक करने आ जाती है। कहती है कि आपके साथ वक्त बिताना है। विक्रम साहब, आपको तो पता ही है कि वक्त निकालना कितना जरूरी है। चलिए अब आप जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर जब भी कोलकाता आना तो हम लोग इसी सिग्नल पे मिलेंगे, चाय जरूर पी के जाइएगा। और मैडम, इस देश में लाखों केसेस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है, और ये आप दोनों का पर्सनल मैटर है। एक दूसरे को वक्त देकर खुद ही सॉल्व कर लो जी। हैव ए सेफ जर्नी। विक्रम और प्रियंका एयरपोर्ट पहुंचते हैं। सो हैव ए सेफ फ्लाइट। लैंडिंग के बाद मैसेज कर देना। प्रियंका, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई यार। नाउ व्हाट विक्रम? एक्चुअली मैंने बोर्डिंग पास की कॉपी नहीं कराई। ओह नो, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो विक्रम? ईमेल पे तो आया होगा ना, जस्ट शो देम दैट सॉफ्ट कॉपी। मेल पे तो आया है, बट वो मेरे मेल पे नहीं, तुम्हारे मेल पे आया है। एक्चुअली वो बुकिंग के टाइम मेल आईडी चेंज करना भूल गया था। आई कांट बिलीव दिस यार, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। मैं प्रिंट आउट लेकर आती ना विक्रम। वेट, लेट मी लॉग इन।
मैंने कई दिनों से मेल भी चेक नहीं किया। होप यू आर नॉट गेटिंग लेट। नो नो नो, यू टेक योर टाइम। प्रियंका, एक मेल तो है, स्पाइसजेट एयरलाइंस। यस। विक्रम, व्हाट इज दिस? प्रियंका गेट अमेज्ड टू सी द मेल। विक्रम, दिस इज बोर्डिंग पास मैडम। हम दोनों लोग जा रहे हैं चंडीगढ़। आज स्नेहा और अतुल की शादी है। वेट 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 विक्रम, स्नेहा अतुल से शादी कर रही है? हाउ इट कैन बी पॉसिबल? स्नेहा तो अतुल से कॉलेज टाइम से ही नफरत करती है। एवरीथिंग इज पॉसिबल डियर। वो नफरत नहीं, प्यार था। और अब तुम जाओ चेक इन करने, मैं कार पार्क करके आता हूं। ओके? तुम पागल हो विक्रम, ऐसे कौन करता है? और मैंने कुछ शॉपिंग भी नहीं की और ये ऐसे तुम्हारे साथ इस नाइट ड्रेस में चंडीगढ़ चल दूं? आई मीन, और स्नेहा ने तो मुझे इनवाइट भी नहीं किया। चेक योर मेल प्लीज। सेंट यू द इन्विटेशन मेल एंड सी ऑल्सो कॉल्ड यू, बट तुम्हारा फोन ऑफ था। और जहां तक रही ड्रेस की बात, तो फर्स्ट रीच चंडीगढ़, मैं वहां तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा। नाउ नाउ जस्ट चेंज योर मूड, मैं आ रहा हूं। प्रियंका विक्रम की तरफ देख कर कहती है, विक्रम, और हमारा डिवोर्स? विक्रम एक लंबी सांस लेता है। थोड़ा वक्त देते हैं प्रियंका, हम दोनों से कुछ छुपा नहीं है। वी बोथ नो कि गलती कहाँ हो रही थी। लेट्स गिव अस अ चांस। अगर फिर भी वर्क नहीं किया तो मेरे पास किशोरदा का प्लेलिस्ट है ही, उसी से शादी कर लूंगा। प्रियंका, जस्ट शट अप विक्रम एंड कम फास्ट। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बोर्डिंग पास। हमें अपने मैसेजेस या कॉल से जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जाते जाते मिर्जा गालिब के शब्दों में कुछ कहना चाहूंगा। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया, कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर दिया। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। शुक्रिया। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से नाज आ रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है। बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही